कानपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। सेना के जवान मलबा हटाने और ट्रेन में फंसे हुए शवों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते रहे। बताया जा रहा है कि अब भी कुछ बोगियों में शव फंसे हुए हैं। उन शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उधर अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा है। इस हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस बीच रेल मंत्री ने लोकसभा में बयान देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा है। रेल मंत्री ने इसे लेकर लोकसभा में बयान भी दिया है। जावेद अहमद ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। What about the investigations? Has any decision been taken? The case is being registered, and the investigation will follow. Obviously, many things have to be seen. Some passengers had talked about that they heard noises in the lake from a distance. It was developing. It didn't happen at the spot. What are the preliminary reports on this? I think right now our focus is on rescue and now relief. Now we'll get into the investigation. In the next 1 or 2 days, things will become clearer. इस हादसे को लेकर यूपी के डीजीपी का बयान हमने आपको सुनवाया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अब तक सिर्फ 110 लोगों की ही पहचान हो पाई है। बाकी शव अब तक पहचान को ही तरस रहे हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें अब तक अपनों की खबर नहीं मिल पाई। देखिए रिपोर्ट। चौबीस घंटे के भीतर सब कुछ बदल गया। जिन घरों में खुशियां दस्तक देने वाली थीं, अचानक मौत का मातम पसर गया। ट्रेन हादसे के दूसरे दिन भी लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। उम्मीद में लोग टकटकी बांधे पूरी रात हादसे वाली जगह डटे रहे। सुबह जैसे ही S1 बोगी के ऊपर से S3 का मलबा हटाया गया, लोग दबी हुई बोगी की तरफ दौड़ पड़े। ये S1 कोच है, आपको दिखेगा कि ये पूरी तरह से अंदर दबा हुआ था। अभी इसके ऊपर से इस 150 टन वजन कैपेसिटी वाली क्रेन ने ऊपर डब्बे को उसके ऊपर से उतारा है। कोच के आपको दिखाई देगा किस तरह से इस कोच की हालत है, क्योंकि इसके ऊपर एक दूसरा कोच ऊपर आ गया था। जैसे ही ट्रेन रुकी उसके अंदर आपको दिखाई देगा अभी इसके अंदर रेस्क्यू या बॉडी सर्चिंग का काम नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर जो दूसरा कोच आ गया था उसको हटाया गया। नहीं, अपने वाले हैं, अपने ये मिल गए। अपने? हाँ, ये हमारे गांव की। अच्छा, आपके गांव की? हाँ, ये इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। हैं। हाँ। तो ये कल से आप कोशिश कर रहे थे? हाँ, कल से कोशिश कर रहे हैं। अब कौन बचा है आपके यहाँ से? बस हमारे सब मिल गए। 3 का टेस्ट हो गया और 2 बचे हैं। 2 बचे हैं। तो ये वो लोग हैं जो रात भर से ये तलाश कर रहे थे। ये अब उनके गांव के हैं जिनको मिल गया। ये सफर कर रहे थे। इनके गांव के 3 लोग, इनके परिवार के और गांव के 3 लोगों की डेथ इस हादसे में हो चुकी है। S1 बोगी की तस्वीर देखते ही लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हंसते खिलखिलाते चेहरे खून से लथपथ थे। तो कुछ लोग इस हालत में मिले जिन्हें बिना मशीनों की मदद से निकाल पाना मुश्किल था। चंडीगढ़ की रहने वाली नीलम अपनी बहन की तलाश में सुबह सुबह कानपुर पहुंच गईं। उनकी आंखें आंसुओं से लबालब थीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। लेकिन शायद नीलम को उम्र के इस पड़ाव पर अभी और इंतजार करना था। कई घंटे घटनास्थल पर रुके रहने के बाद भी नीलम को उनकी बहन नहीं मिली। मेरी सगी बहन थी जी, उनकी नाम मेरे जीजा था मेवालाल, मेरा भांजा था दुष्यंत सिंह। तो कब से ढूंढ रही उनको आप? मैं आज सवेरे से ढूंढ रही, 3:30 बजे से मैं ढूंढ रही हूँ। अनिल कुमार का दर्द भी नीलम से अलग नहीं है। इनकी 70 साल की बहन अब तक लापता है। बहन को तलाशने के लिए महज इनकी एक तस्वीर है, लेकिन सिर्फ तस्वीर के भरोसे बहन को तलाश पाना इनके लिए मुश्किल हो गया है। किसी ने कहा कि मृतकों को इस सूची में देखा तो ऊपर से नीचे तक कई बार पूरी लिस्ट खंगाल डाली, लेकिन बहन का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। आफ्टर ऑल वो तो उसका कहीं तो पता होना चाहिए, कोई मृत्यु, कहीं डेड बॉडी हो उसकी, कहीं उसका कोई घायल अवस्था में, कोई अनकॉन्शियस स्टेज में हो, कहीं कोई तो उसका पता हो। कहाँ जमीन तो उसको खा नहीं सकती। पटना के रहने वाले सुबोध का भी इस हादसे में सब कुछ लुट गया। ये अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर से पटना जा रहे थे। पत्नी और एक बेटी की मौत हो चुकी है। दूसरी बेटी कहाँ है इसकी कोई खबर नहीं।
केवल उनको अपनी एक बेटी की और वाइफ की बॉडी मिल गई है और एक बेटी मिसिंग है। उसके लिए सब लोग अपना 7-8 साल की है, श्रुति सिंह नाम है उसका। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? इंदौर से आ रहे थे, पटना जा रहे थे। कुछ लोग जो अपनों की तलाश में कानपुर नहीं पहुंच पाए, उन्हें उम्मीद थी कि जब राहत की ट्रेन उनके शहर पहुंचेगी तो अपनों की सलामती की खबर मिलेगी। इसी उम्मीद में पटना रेलवे स्टेशन पर भी आधी रात से ही रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी। लेकिन जब ट्रेन यहां पहुंची तो कई उम्मीदें टूट गईं। कोई अपनों को तलाश रहे हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हमारे पास भी कुछ लोग आए जो ये कह रहे हैं कि इनके साथ आप भी इस ट्रेन में वेट कर रहे थे। हाँ, नहीं, मेरे भाई हैं, गांव के दोस्त के पापा जी हैं, तारकेश्वर मेहता जी। इस ट्रेन से बहुत लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि उनके अपने जो हैं वो मिल जाएंगे, वो आ जाएंगे, और उनकी तस्वीर आप ये लोग लेकर मोबाइल में घूम रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, ट्रेन में लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप कुछ खबर मिली है? नहीं सर, वहाँ भी आदमी लोग मेरे सब हॉस्पिटल में खोज लिए, कहीं नहीं मिले हैं। कानपुर हादसे में मरने वालों की संख्या 125 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसे लोगों की अभी कोई कमी नहीं है जो मौत के मातम के बीच अपनों की तलाश कर रहे हैं। सवाल बस यही है कि ना जाने ये इंतजार अभी कितना लंबा होगा। कानपुर से धीरेन्द्र पुंडीर और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। कानपुर ट्रेन हादसे ने ऐसा कोहराम मचाया है, मलबे से शव निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हादसे में मारे गए कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में शव उठाने वाला तक नहीं बचा है। दोस्तों और दूर के रिश्तेदार अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यह हादसा कई परिवारों के लिए काली रात साबित हुआ। यहाँ एक परिवार के सिर्फ आपको यहाँ जो शव दिख रहे हैं, ये इस परिवार में 5 लोग थे, जिसमें से एक बच्चा भी काफी गंभीर हालत में हैलट में है और 4 शव एक साथ जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? हर्ष श्रीवास्तव। मतलब आपके क्या लगते हैं? ये मैं साले लगते हैं। क्या नाम है? संजय श्रीवास्तव, प्रतिमा श्रीवास्तव, सुभी और सुहानी। तो ये कहाँ से आ रहे थे? इंदौर से। इंदौर से आ रहे थे। और कहाँ इनको जाना था? बनारस। किसकी शादी? इनकी भतीजी की शादी थी। इनकी भतीजी की शादी जी। कब शादी थी? शादी 24 तारीख को। ऐसे में सबके दर्द की कहानी लगभग एक तरह से, ज्यादातर लोग खुशियों में शामिल होने आए और यह हादसा उनको उनके अपनों से छीन कर ले गया। छोटे बच्चों की लाशों को देखना शायद सबसे दर्द भरा होता है। एक जिंदगी जिसको अभी आगे लंबा सफर तय करना था, वो अचानक बंद हो जाए। ये छोटा, इसका नाम क्या है बच्चे का? प्रियांशु। प्रियांशु अपने चाचा की शादी में शामिल होने आ रहा था। प्रियांशु के साथ उसके पिता, उसकी माँ, वो सब लोग एक डब्बे में थे, लेकिन इस हादसे ने शायद उनको छीन लिया। प्रियांशु कहाँ से आ रहा था? इंदौर से। इंदौर में काम करते हैं? हाँ, इंदौर में काम। ये किसकी शादी में शामिल होना है? मेरे भाई, छोटे भाई। ये एक पूरे ट्रुप के साथ, जो पूरा एक ट्रुप था, 21 लोगों का ट्रुप। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा ट्रुप है। खुशी के साथ वहाँ गया, इंदौर गया, तमाम यात्राओं पे था, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं, किस तरह ये, वो आप बात कीजिए। आपका नाम? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश, क्या पूरा कितने लोग थे? इन लोग का ट्रुप गया था पटना से इंदौर गया था घूमने। टोटल नंबर ऑफ पीपल थे 21, उसमें मात्र 8 ही बचे हैं। मात्र 8। ये सब लोग कहाँ के रहने वाले थे? सब पटना के रहने वाले हैं, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक ही मोहल्ले में? जी। क्या परिवार की मतलब? नहीं, परिवार के नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ, जैसे 3 कपल हैं जिनके 3 कपल ही खत्म हो गए हैं, यानी हस्बैंड भी और वाइफ भी। जी। एक ट्रेन हादसे ने किस तरह से परिवारों को हमेशा के लिए अपनों से जुदा कर दिया, कितनी खुशी के मौकों को इस वक्त एक ऐसे मौके में बदल दिया जिसमें लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि जिस खुशी में शामिल होने उनके अपने आए थे, अब वो कभी उनसे दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कानपुर देहात। इस एक ट्रेन हादसे ने कई रिश्ते बिखेर कर रख दिए। किसी ने मां को खो दिया तो किसी ने बेटा को। इस हादसे के बाद ऐसा भी मिला है जिन्हें इतना भी एहसास नहीं कि उन्होंने क्या क्या खो दिया है। ट्रेन की इस हालत को देखकर भला कौन कह सकता है कि इसमें कोई जिंदा बचा होगा।
लेकिन ये 3 साल की बच्ची मौत को मात देकर जिंदा बच गई। लेकिन इसके परिवार के 4 सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादी, चाची, चचेरी बहन और एक रिश्तेदार को मौत की ट्रेन ली गई। पूरे 24 घंटे तक ये बच्ची कानपुर के एक अस्पताल में बेसहारा बैठी रही। लेकिन टीवी पर बच्ची की तस्वीर देखने के बाद पटना के एक परिवार ने इसे अपनी बच्ची बताया। परी जिसको घर में बोलते थे और आरोही सोनी जिसका नाम है, ये S2 के कोच के उन सौभाग्यशाली लोगों में से जिनको बचाया जा सका। इसकी माता अभी हॉस्पिटल में है, इसकी माता जी हॉस्पिटल में है, लेकिन इसकी दादी और इसके परिवार के 2 और लोग यानी 3 लोगों की इस हादसे में डेथ हुई। उसके साथ साथ एक उनके मित्र की जो पारिवारिक मित्र थी उसकी भी डेथ हुई है। इस ट्रेन की पटरी पर से उतरने के साथ ही उन लोगों की जीवन यात्रा खत्म हो गई थी। लेकिन आरोही की जिंदगी कही है कि उसने एक लंबी लड़ाई मौत से लड़कर जीत ली और S2 कोच से निकलने वाली कुछ जिंदगियों में से है जिसको बचाने की कोशिश डॉक्टर्स ने की, उसके बाद सदमे से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। इस समय ये आरोही यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ के पास है। हालांकि उसके परिवार के लोग आ चुके हैं, परिवार के लोगों से उसका मिलाप हो चुका है और वो अब यहाँ से अपने परिवार के साथ चली जाएगी। सोनी को भले ही उसकी मां मिल गई हो, लेकिन इसी अस्पताल में एक बच्चा और है जिसके परिवार का अब तक कुछ पता नहीं चला है। ये हॉस्पिटल का स्टाफ आपको दिखेगा किस तरह से उन बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा है जिनकी माँ उनके पास नहीं है, और इस तरह का बच्चा भी जिसके माँ बाप या कोई भी परिवार का अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे हालात में आप सिर्फ समझ सकते हैं कि उस स्टाफ पर भी क्या गुजर रही होगी जो इन बच्चों की कुछ बातों का जवाब नहीं दे पा रहा होगा। खाने के लिए बिस्किट दे सकता है, पीने के लिए जूस दे सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन माँ और बाप की जो आवाज है, जिस आवाज को बच्चा सबसे ज्यादा पहचानता है, सबसे ज्यादा करीब मानता है, वो आवाज, वो स्टाफ अपनी आवाज में कैसा पैदा कर सके, ये भी सवाल है। वो प्यार जो स्टाफ यहाँ से दे रहा है वो माँ के आंचल के बराबर कैसे हो सके, ये भी एक सवाल हो सकता है। और ये बच्चा शायद इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसको कहकर ले जाए। बताया जा रहा है कि रविवार को एक महिला ने इसे अपना बेटा बताया था, लेकिन जब उससे सबूत मांगे गए तो वो इसका सबूत नहीं दे सके। लिहाजा अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें बच्चा नहीं सौंपा। 20-25 आदमी लोग गए थे, पूजा पाठ में गए थे, लोग आ रहे थे, लौट रहे थे, इस तरह की यह हादसा होगी। और हादसा हो गया, अभी 32 घंटा हो गया। 32 घंटा बाद हमको ये डेड बॉडी मिली है, जिनमें कि अभी 5 तो मतलब डेड बॉडी और मिल चुकी हैं, लेकिन और का पता नहीं है। बाकी लोग हॉस्पिटल। आपके भैया का क्या नाम था? जी, तारकेश्वर मेहता उर्फ मुन्ना महतो। हम लोग कानपुर हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर यहाँ पोस्टमार्टम से सदर हॉस्पिटल गए, 3-4 प्राइवेट क्लिनिक में गए, सब जगह गए। उसके बाद अभी हम लोग का जो बॉडी वो तारकेश्वर मेहता उर्फ मुन्ना महतो बाहरी बेगमपुर गोड़िया थाना पटना सिटी बिहार के रहने वाले हैं, और 2 व्यक्ति मिले हैं, एक अभी जेंट्स मिले हैं। तो एक उम्मीद है अभी भी, हालांकि काफी अगर हम देखें कि वक्त के बीतते बीतते उम्मीद धुंधली होती है, लेकिन उन तमाम लोगों को उम्मीद है कि शायद जो बचे हुए कुछ लोग हैं उस ग्रुप के, जिसमें से कुछ की तो उनको डेड बॉडी मिल चुकी है, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं और कुछ लोग अभी गुम हैं। अपनों की तलाश में केवल रिश्तेदार ही नहीं घूम रहे, बल्कि अस्पतालों में कई ऐसे लोग भी भर्ती हैं जिनके रिश्तेदार अब तक उन्हें लेने नहीं पहुंचे। ये पुलिस वालों ने दिया था फोटो लगाने के लिए। अच्छा, क्या कहा कि ये जब कोई आएगा तो ये पहचान जाएंगे फोटो देख के। तो अभी कोई आया है? अभी इनका कोई नहीं आया। अभी इनका कोई नहीं आया है। ये हॉस्पिटल की दीवार पर लगे हुए ये फोटो शायद अभी इंतजार कर रहे हैं इनको। कोई भी लोग, जो भी शख्स इनको पहचानता है, चाहे वो टीवी में देखे, चाहे वो किसी मीडिया में देखे, अखबार में देखे, लेकिन अगर वो इनको पहचानता है तो वो इसके बाद सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे संपर्क करे और इनके बारे में जानकारी दे। ट्रेन हादसे ने लोगों को जो जख्म दिए हैं वो अभी बिल्कुल ताज़ा हैं। भले ही वक्त की धूल में दूसरे लोग इस हादसे को भुला दें, लेकिन वो लोग इसे शायद ही भुला पाएं जिन्होंने इस हादसे की कीमत अपनों को खोकर चुकाई है। कानपुर देहात से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद जिन शवों के साथ सामान बरामद किया गया है वो अस्पताल में रखा गया है और साथ ही लोगों को अंतरिम रिलीफ के तौर पर यहां पैसे भी दिए जा रहे हैं। यहाँ से राहत के तौर पर कुछ नकदी साथ दी जा रही है ताकि यहाँ से
उन शवों को ले जाने में उनके परिवार वालों को परेशानी ना हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर पर इंतजाम किया है। यहाँ आपको दिखाई, ये आप लोग कितनी जो राहत दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? अभी अंतरिम राहत 50,000 रुपये दी जा रही है और उसके बाद बाकी उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो अंतरिम राहत में ये सारे नोट नए हैं और ये हाँ, सारे नोट नए हैं, वही दिए गए हैं। हाँ, तो इसके लिए स्पेशल इंतजाम किया गया है, नोट आपके तक पहुंचाए गए हैं कैसे? हाँ, नोट हमारे पास पहुंचाए गए हैं ये सबको। तो ये 40,000 इसमें 2,000। हाँ, 2,000 के नोट 40,000 हैं, एक 10,000 की 100 रुपए की गड्डी है। अभी तक कितने लोगों को अभी तक अंतरिम राहत दी जा चुकी है? 73 लोगों को दी जा चुकी है। 73? जी हाँ, 73 लोगों को दिया चुकी है। कल रात से है। जी हाँ। तो ये यहाँ आपको दिखाई देगा किस तरह से इस पोस्टमार्टम हाउस में काम कल से ही जारी है। लोगों को राहत मदद, उनके कुछ ये पैसे पर्चियाँ उनके जो शरीर से नहीं निकले हुए हैं तलाशी यहाँ पर लेने से नहीं, तो उनका ज्वेलरी है, मोबाइल है, पर्स है, सामान है, पैसा है, ये सब तो उनके घर वाले आके हाँ पहचानते हैं आकर के। उनका पर्ची लगी हुई है तो वो पर्चियाँ क्या नाम से इनमें लगाए, तो उनके पर्ची नंबर से नहीं, एक डेड बॉडी में पर्ची रखी हुई है, एक यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे कहें कि ये हमारे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 36 नंबर है, 30 नंबर का, तो उनको ये सामान दिया जाता है। उनके पैसे हैं निकले हुए, मोबाइल, अंगूठी, ज्वेलरी, बहुत सामान निकला हुआ है, उनको वो दे दिया, सुपुर्द कर दिया जाता है। हाँ। अभी तक कितने लोग आप दे चुके हैं? यहाँ से कितने लोग? यहाँ से हम लोग 98 लोगों को दे चुके हैं। 98 लोग? हाँ। अभी कुछ टिकट्स हैं, कुछ बिखरे हुए कागज हैं, कुछ उनके पैसे, कुछ अंगूठियां, इस तरह की चीजों से उनके घर वाले अब सिर्फ उनको पहचान रहे हैं। और कुछ ही देर बाद लगभग ये हादसे की, ये जो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक यात्रा शुरू की थी, ज्यादातर लोग शादियों में शामिल होने या फिर तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे और यही ट्रेन का पटरी से उतरना उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हुआ। लेकिन इस सफर के खत्म होने के साथ सवाल लगातार सफर करते रहेंगे कि किस तरह से यह हादसा हुआ, इस हादसे की रिपोर्ट्स कब तक आएगी और इस हादसे में जो लोग नहीं रहे उनको क्या इंसाफ मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन,